अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, एक बार फिर एक नई और बहुत अहम वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में दोबारा से हाजिर हूं। आज का जो टेस्ट है जिस पर ये वीडियो बना रहा हूं मैं, तो उसका नाम है अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन। इसे AFP भी कहा जाता है और इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ये एक ट्यूमर मार्कर है। तो आज बहुत सारी नई बातें आप इस ट्यूमर मार्कर के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो डियर व्यूवर्स, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा। चले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन है क्या। बेसिकली अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन वो बच्चे जो माँ के पेट के अंदर होते हैं, जिसे फीटस कहा जाता है, तो उनमें ये नॉर्मली बनता है और मौजूद होता है। लेकिन जो बड़े होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों, उनके खून में अगर AFP का लेवल बढ़ जाता है तो ज़रूर कोई पैथोलॉजी होती है, ज़रूर कोई बीमारी होती है। डियर व्यूवर्स, माँ के पेट के अंदर मौजूद जो बच्चा होता है, जिसे फीटस कहा जाता है, तो उसके जिस्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन यही अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन होता है, जो कि नॉर्मली बनता है। इसे कौन बनाता है फीटस में? तो जो फीटस का जो इमेच्योर सेल्स होते हैं लिवर के, जो कि मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं हुए होते, तो वो इमेच्योर सेल्स जो लिवर के होते हैं वो बनाते हैं अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन को। जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो उसकी जो उम्र होती है वो 1 साल से लेकर 18 महीने तक हो जाती है, तो खुद ब खुद अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का जो लेवल होता है तो वो फिर नॉर्मल पर आ जाता है। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का तशख़ीसी अहमियत क्या है लेबॉर्ट्री में, या इस टेस्ट की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो डियर व्यूवर्स, ये टेस्ट एज ए ट्यूमर मार्कर इस्तेमाल किया जाता है और इस टेस्ट की मदद से मुख्तलिफ टाइप्स के कैंसर की तशख़ीस में मदद मिल सकती है। अगर लिवर में कैंसर हो, टेस्टिकल्स में कैंसर हो, या फिर अगर ओवरीज में कैंसर हो, तो इस टेस्ट की मदद से इन कैंसर्स की तशख़ीस की जा सकती है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, वो माएँ जिनके पेट में बच्चा हो और प्रेगनेंसी को 16 से 18 हफ्ते या 20 हफ्ते गुजर गए हों, तो डॉक्टर्स उनका खून का सैंपल लेकर उनके खून के सैंपल में AFP के लेवल का पता लगा सकते हैं। और अगर AFP का लेवल उनके खून में बढ़ा हुआ हो, इंक्रीज्ड हो, या अगर वो कम हो, तो इससे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स का पता लगाया जा सकता है उस बच्चे के अंदर जो अभी तक माँ के पेट के अंदर है। तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक नर्वस सिस्टम के साथ होता है, ब्रेन के साथ होता है, स्पाइनल कार्ड के साथ होता है। तो माँ के खून से इस AFP के लेवल का पता लगाकर जो माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स का पता भी इस AFP की मदद से लगाया जाता है। अब डियर व्यूवर्स, ये बात है कि माँ के पेट के अंदर बच्चा मौजूद है, उसके अंदर AFP बनता है, तो माँ के खून में किस तरह से AFP का लेवल बढ़ जाता है। डियर व्यूवर्स, जब प्रेगनेंसी को 17 से 25 दिन या 30 दिन गुजर जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और माँ के यूट्रस में एम्ब्रियो बन जाता है, तो इस एम्ब्रियो के अंदर न्यूरल ट्यूब बन जाता है। न्यूरल ट्यूब एक स्ट्रक्चर है जो कि बाद में बच्चे के ब्रेन को बनाता है, स्पाइनल कार्ड को बनाता है, स्कल को बनाता है। तो डियर व्यूवर्स, जब एम्ब्रियो बनता है तो 17 से 30 दिन के अंदर अंदर ये न्यूरल ट्यूब बन भी जाता है और बंद भी हो जाता है। लेकिन जब बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे, जब बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होंगे, तो ये न्यूरल ट्यूब ओपन रह जाती है, खुली रह जाती है, और इससे AFP का लेवल बाहर निकलता है और वो चला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में, और एमनियोटिक फ्लूइड में AFP का लेवल बढ़ जाता है। और जब एमनियोटिक फ्लूइड में AFP का लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली माँ के खून के अंदर भी अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसका पता लगाकर हमें फिर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स का पता लग सकता है कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा मौजूद है तो उसमें ज़रूर कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का जो नॉर्मल रेंज है, जो रेफरेंस रेंज है, तो वो क्या है।
तो एक रेफरेंस रेंज या नॉर्मल रेंज उन माओं में है जिनकी प्रेगनेंसी को 16 से 18 या 20 हफ्ते गुजर गए हैं और डॉक्टर अभी उनसे खून का सैंपल लेगा ये पता लगाने के लिए कि AFP का लेवल क्या है। तो प्रेगनेंसी के 16 से लेकर 18 या 20 हफ्ते के बाद जो सैंपल लिया जाता है तो उसमें जो माँ के खून में नॉर्मल लेवल होता है AFP का तो वो होता है 30 से लेकर 43 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर तक या फिर 7 से लेकर 124 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक। नॉर्मल एडल्ट्स में जो नॉर्मल रेंज होता है चाहे वो मर्द हजरात हो या औरतें हों तो उनके खून में जो नॉर्मल लेवल होता है अल्फा फिटोप्रोटीन का तो वो होता है लेस देन 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। 10 नैनोग्राम से कम होना चाहिए। अगर 10 नैनोग्राम से लेवल ज़्यादा होगा तो फिर ज़रूर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी। डियर व्यूअर्स, अभी बात करते हैं कि अल्फा फिटोप्रोटीन के लिए कौन सा सैंपल स्पेसिमन लिया जाता है। तो नॉर्मली 3 से 5 ml का ब्लड लिया जाता है जिसके लिए हम रेड टॉप ट्यूब या जेल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सैंपल को सीरम को निकालते हैं और फिर एडवांस मशीनरी जैसे एलाइजा हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, कोबास की एडवांस मशीनरीज हो गई तो उस पर फिर हम इस टेस्ट को रन करते हैं और फिर ब्लड में जो सीरम है उसमें हम अल्फा फिटोप्रोटीन के लेवल का पता लगाते हैं। डियर व्यूअर्स, अभी बात करते हैं उन मेडिकल कंडीशंस पर जिसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। तो सबसे पहली जो कंडीशंस मैं बताऊंगा तो वो कंडीशंस हैं जो कि माँ के पेट के अंदर बच्चे में वो कंडीशंस अगर होंगी तो माँ के ब्लड के जो अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है तो वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिर्फ मैं नाम लूंगा इन कंडीशंस के, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस चीज़ को समझना है या अगर आपको इन कंडीशंस में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में हर वक्त किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो जो सबसे पहली कंडीशन है जिसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे स्पाइना बिफिडिया भी कहा जाता है, एननसेफेली, इंसेफालोसील, माइलोमेनिंगोसील, या अगर माँ के पेट के अंदर जो बच्चा मौजूद है अगर उसके रीनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी माँ के ब्लड में जो अल्फा फिटोप्रोटीन है उसका लेवल बढ़ जाता है। अगर माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है अगर उसमें GI ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या बंदिश होगी तो उसमें भी जो माँ का ब्लड है उसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा जो बड़े हजरात हैं, जो एडल्ट्स मर्द हजरात हैं, औरतें हैं, अगर उनके खून में अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो वो होता है जिन वजह की वजह से, तो वो हैं हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर, या अगर टेस्टिस का या ओवरीज का अगर कैंसर है तो एडल्ट्स में फिर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग MLT हब विद कामरान। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।